जोधपुर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा। सुमित, जिस तरीके से आज आरएसएस जो प्रमुख मोहन भागवत हैं उनकी जो संबोधन चल रहा है, क्या कुछ बातें अब तक हुई और किन बातों पर मंथन किया जा रहा है और इसका क्या कुछ परिणाम निकल कर आया है? देखिए, 5, 6 और 7 सितंबर को ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक जो है, जो प्रतिवर्ष होती है, इस जी। बार जोधपुर में आयोजित हुई है और आज इसका अंतिम दिन है। क्योंकि यह समापन समारोह है और समापन समारोह को जो है खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि 3 दिन तक अलग अलग विषयों पर, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर और तमाम देश में वर्ष भर में जो मुद्दे गरमाए हुए रहे और जिन मुद्दों पर चर्चाएं, सभी मुद्दों पर चर्चाई हुई है। संगठन ने उसमें किस तरह से भागीदारी निभाई है, संगठन ने किस तरह से कार्य किया है और क्या कमियां रह गई, आगे किस तरह की रूपरेखा तैयार की जानी है। ऐसे में संगठनों ने अपनी अपनी बात रखी है। देखिए, यहाँ पर जो है संघ से जुड़े 32 संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है, जो कि 300 से अधिक पदाधिकारी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। अब जब संघ प्रमुख, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, बैठक के अंतिम समारोह में जो है संघ प्रमुख संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में संघ प्रमुख का संदेश लेकर जो बैठक का जो निचोड़ निकला है उसको संघ प्रमुख सभी को एक संदेश देंगे। यह संदेश सभी पदाधिकारी जो है अपने अपने संगठनों में लेके जाएंगे, क्योंकि देश भर में ये संगठन कार्य करते हैं। किस तरह से जो है देश भर में संघ कार्य करेगा, सेवा भाव से कार्य करेगा, इसका संदेश अपने संघ के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे ये पदाधिकारी। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम समापन को जो अब संबोधित किया जा रहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा, यह जो है मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख सकते हैं, इसी में यह कार्यक्रम चल रहा है। यह जोधपुर के लाल सागर आदित्य विद्या मंदिर है, जहां पर 3 दिन से यह बैठक चल रही है और अलग अलग पदाधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, तमाम परिस्थितियों और सामाजिक मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं की भागीदारी किस तरह से संघ और खेलों में बढ़ रही है, क्रीड़ा परिषद किस तरह से कार्य कर रही है, क्रीड़ा भारती किस तरह से कार्य कर रही है। पंजाब में जो नशे का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी राजस्थान की सीमाओं में जो मादक पदार्थ पाकिस्तान की ओर से जो है सप्लाई की जा रही है, इसमें जन भागीदारी जो शामिल करके किस तरह से इसको रोका जा सकता है, युवाओं को इससे किस तरह से बाहर निकाला जा जी। सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है और तमाम देश के राजनीतिक उठापटक के लेकर भी जो है चर्चा हुई है। जी सुमित, जिस तरीके से जो चर्चा हुई, कई सारी बातें निकल करके आई हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रणनीति बनाई गई, उसको धरातल पर उतारने के लिए क्या कुछ जिम्मेदारियां लोगों को बांटी गई हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इन सारी बातों को लेकर के? के तमाम पिछले 1 वर्ष के जो संगठन में जो जो कार्य किए हैं और जो जो परिस्थितियां पूरे देश में रही है, इसको लेकर चर्चा हुई है। इससे रूपरेखा तैयार की गई है आगे वाले 1 वर्ष के लिए। संगठन आगे के 1 वर्ष में किस तरह से कार्य करेगा, क्योंकि आगे का जो वर्ष है वह संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि संघ के जो है 2 अक्टूबर को दशहरा के समय जो है 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने वाला है। इसकी शुरुआत नागपुर से शुरू होगी और देश भर में जो है संगठन 100 वर्ष शताब्दी वर्ष की शुरुआत करेगा। इसके बाद में जो है पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम पूरे वर्ष मनाए जाएंगे। ऐसे में जो है जी। कहीं ना कहीं किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होगा, कौन सा संगठन किस तरह से कार्य करेगा, इन सभी के ऊपर चर्चा हुई है और ठीक है। तमाम जो मुद्दे हैं जी। सामाजिक, जी जिससे सुमित, मणिपुर तो का मुद्दा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से जो आरएसएस प्रमुख और उसके साथ ही साथ जो शीर्ष के जो नेतृत्व है वो यहाँ पर बैठ करके देश की सियासी रणनीति और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं।